देखिए 1905 में आइंस्टीन ने 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसमें से एक था ब्राउनियन मोशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम सब जानते हैं कि आइंस्टीन का सबसे मोस्ट फेमस जो वर्क है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर है, लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज मिला मिला है, या इनको नोबेल प्राइज दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो चलिए, क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली एक्सप्लेन द क्वांटम नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब इस क्वांटम नेचर पार्टिकल नेचर, जैसा कि हम जानते हैं, लाइट इज सपोज टू बी कंसिस्ट ऑफ particle nature as well as wave nature, but this photoelectric effect explain the particle nature of light। कुछ ऐसे समझिए, ये डायग्राम है एनसीईआरटी से, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं। मैं आपको और सिंपल एक डायग्राम बताता हूं। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल की प्लेट है, लाइक दिस। ये आपके पास एक मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट पर लाइट रेडिएशन हम स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। इस मेटल की प्लेट का मान लीजिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल दैट इज 80 जूल फॉर एग्जांपल। इस मेटल की प्लेट का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो 80 जूल है, और हम इस पर जो लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी एनर्जी है 100 जूल। अब हम देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए जो हीट, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 80 है। तो इस 100 जूल ऑफ एनर्जी में से 80 जूल ऑफ एनर्जी तो खर्च हो जाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, मतलब इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस पर आते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, बाकी की जो 20 एनर्जी है दैट विल यूटिलाइज्ड इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से इस सेटअप को समझते हैं। देखिए, एक लाइट रे आपके यहाँ मेटल के ऊपर स्ट्राइक की गई है, एक लाइट रे, ये देखिए, इसकी कुछ एनर्जी होगी, ये इस मेटल सरफेस से स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सीधा सा मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स, विद द हेल्प ऑफ लाइट, हम किसी मेटल पर उसको स्ट्राइक करें, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलें और वो इलेक्ट्रॉन फिर सर्किट कंप्लीट करें। दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस पर आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसकी बात करते हैं हम लोग। इन्होंने बताया, आइंस्टीन ने, कि टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो हम लाइट रे इनके ऊपर डालते हैं मेटल प्लेट के ऊपर, दैट टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, इसको समझते हैं। जो टोटल एनर्जी है लाइट की, ये टोटल एनर्जी जो लाइट की है, हम इसको लिखेंगे, हम जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहां जो टोटल एनर्जी है रेडिएशन की दैट इज एच न्यू। अच्छा, अब ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये तो वो एनर्जी है जो चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पे रेडिएशन की एनर्जी होती 70 जूल, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ सकते थे? नहीं। तो यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, इसी को हम वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं, वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है दैट फॉर्मूला इज एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी हम लोग देखेंगे। और ये है काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स हाफ ऑफ mv²। अब एक चीज समझिए दोबारा से, ये लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स अब कुछ एनर्जी के साथ ट्रेवल करेंगे किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की ओर, जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं। ये प्लेट कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो हम जो लाइट रे से एनर्जी को डाल रहे हैं वो एनर्जी दो पार्ट में यूज हो रही है। एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसे हम वर्क फंक्शन भी कह रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह रहे हैं, और जो दूसरा पार्ट है एनर्जी का वो यूज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। इन केस अगर इस लाइट रे की रेडिएशन इस आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम है तो यहां पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर इसकी एनर्जी बिल्कुल उतनी है जितनी की इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है या आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे, लेकिन उनकी वेलोसिटी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास
जो आइंस्टीन का इक्वेशन है, देखिए वो आइंस्टीन का इक्वेशन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम। मतलब इस वेवलेंथ से एसोसिएटेड जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो एनर्जी डाली जा रही है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही डाली जा रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। अब मैं यहां इक्वेशन पर आता हूं। देखिए जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो हम लोग इसको देखिए ऐसे लिखेंगे H और C अपॉन लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट क्या हो जाएगी यहाँ पे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि ये वेवलेंथ जस्ट सफिशिएंट है उस मेटल को आयोनाइज करने के लिए। तो इट इज इक्वल टू, देखिए अब यही जो एनर्जी है यही एनर्जी बराबर हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी की, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्योंकि हमें ये पता है कि एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 0। तो हमें एक्चुअली में यहां से जो एनर्जी मिलेगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। और इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। और ये किलोजूल पर मोल में हमको निकाल लिए। तो देखिए एच की वैल्यू लगाए हम, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आती है जूल सेकेंड। देन 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब देखिए लैम्डा नॉट की वैल्यू है 242 नैनोमीटर, तो मैं इसको 10⁻⁻9 मीटर लिख लेता हूं। तो देखिए यहां पे सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 242 नैनोमीटर, और इसको हमने चेंज कर लिया 10⁻⁻9 मीटर और ये 3 इंटू 10⁸ मीटर यहां पर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा जूल में, और अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो मेरा आंसर बन जाएगा किलो जूल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट की पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है, और हमारी एनसीईआरटी में इससे 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।